अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी हमारे पुराने महल्ले की एक लड़की थी और इस कदर खूबसूरत थी कि उसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी। मगर महल्ले वाले रानी के बारे में ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। महल्ले के कुछ लोग का कहना था रानी कोई लड़की नहीं है बल्कि ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था वो लड़की नहीं है, ना आवाज़ से, ना जिसामत से, ना चाल ढाल से। फिर क्यों महल्ले के कुछ लोग इसके बारे में अजीबो गरीब बातें किया करते थे। जहाँ रानी को आधे महल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे शरीफ और सादा सी लड़की है, बस ज़रा सा रंग रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग उसे ख्वाजा सरा समझते हैं। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। अगर किसी का रंग रूप खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ख्वाजा सरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही महल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी, मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस से पैदा हो गया था। ये चक्कर क्या है? मैंने रानी के घर के बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की। सबका यही जवाब था कि वो लड़की है, मगर महल्ले वाले किस बिना पर ये बात कर रहे थे। और इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे अब घर वाले तो अपनी औलाद के ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये रानी ये ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। जिस ताई ने डिलीवरी की थी उसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ता गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी? मैं महल्ले के एक बुजुर्ग के पास गया और उससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा। जवाबन उसने कहा था बेटा हम तो 40 सालों से इसी महल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी इस ज़माने, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे महल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जानता है। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि उसका घर से निकलना ही बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ जाती नजर आती थी। मुझे अब इस पर थोड़ा तरस आने लगा था। महल्ले वालों से पूछा खुदा पूछे इन्हें किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। इन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। ये बातें हमारे महल्ले में तो क्या आस पास के 5-5 महल्लों तक फैल चुकी थी। तभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, हालांकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो उसकी तयशुदा मंगनी भी टूट गई। उसकी मंगनी उसके कज़न से तयशुदा थी, मगर महल्ले में फैलती अजीबो गरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से उसके कज़न ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। और एक बार तो उस बेचारी को शादी वाली रात ही लड़के छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि लड़के वाले दूसरे महल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई थी और शादी भी हो जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2-3 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें न सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते हैं। एक दिन मैं महल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ी पर बैठा हुआ था। दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आ गई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा था किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं उससे ये बात नहीं पूछ सका और वो वहाँ से चली गई। जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वो इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि जो कि किसी लड़की की ही हो सकती थी, मगर महल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरफ से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त जाहिद से रानी का जिक्र किया तो इसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब खुदा जाने सच क्या था। मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था। सुबह से शाम तक वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे अगर एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। लेकिन महल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत सी पैदा कर दी थी। मैं रोज़ाना रानी के रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। वो भी कभी कभी आँख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज़्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाया करती थी। मैं उसे देखते हुए सोचता क्या वो लड़की है या ख्वाजा सरा है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। महल्ले के कुछ लोग और भी कहते थे और कुछ लोग कुछ और ही कहते थे। अब साथ जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी कर लूँ।
मैंने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन मुझे ये डर भी था अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फैसला अब्बू अम्मी को सुनाया तो वो नाराज़ होकर बोले, अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा सरा से शादी करोगे? पूरा मोहल्ला जानता है वो लड़की नहीं है। अब्बू अम्मी और ताया मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहा। मैंने कहा अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा अगर तुम उस खुसरे से शादी करोगे तो हमारे घर मत आना, एक ख्वाजा सरा को हम बहू नहीं बनाएंगे। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने यह सुना तो सब हैरान और परेशान हो गए। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर जुमले कसने लगे। कोई कहता अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सरा होगी, तो कोई कहता सुहाग रात पे बेचारे की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा उसकी बीवी लड़की नहीं एक ख्वाजा सरा है। मैंने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर लिया था। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आ गए और सब मुझे समझा रहे थे। मेरे बहन भाई सब मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब पता चली तो वो मुझे समझाने आ गए। मेरे सारे घर वाले नाराज़ हो गए थे, लेकिन मेरा ये फैसला बिल्कुल हतमी था। मैं रानी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। सारे रिश्तेदार मुझे मलामत करते हुए चले गए और मेरे मोहल्लेदार अलग मुझे मलामत कर रहे थे। कोई मुझ पे हंस रहा था तो कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, लेकिन मैंने किसी की बात ना सुनी। मैं रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिद ने मुझसे कहा था, बेटा तुम जानते हो ना रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, इसके बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद भी रानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके वालिदैन खुश हो गए, रानी भी खुश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घुटन ज़रूर थी कि रानी की हकीकत क्या होगी। अगर वो सच में कोई ख्वाजा सरा निकल आई तब क्या होगा। मैं इन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर सोचे थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। पहले मैंने सोचा था कि रानी के वालिद से कहूँ कि मैं शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूँ और उससे कन्फर्म करना चाहता हूँ कि वो लड़की है या ख्वाजा सरा है, लेकिन ये बात कहना तो दूर, मुझे खुद से सोचते हुए भी इंतहाई शर्म आ रही थी। ऐसी बात मैं कैसे कह सकता था। ज़िंदगी अगर जुआ थी तो मैं जुआ खेल चुका था। अब जो होता देखा जाता। मेरा दोस्त मेरे मजाके उड़ाते कि तेरी बीवी ख्वाजा सरा होगी, सुहाग रात में बहुत पछताएगा, लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी। मैंने एक बहुत बड़ा घर किराए पर ले लिया था जहाँ शादी के बाद रानी को रख सकता। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पे बहुत टेंशन में था, परेशानी में था, जाने क्या होगा। सारी रात में सोचता रहा अगर रानी ख्वाजा सरा निकली तो मेरा क्या होगा। मेरी शादी पे कोई नहीं आया था, न मेरे दोस्त, न रिश्तेदार और ना ही मेरे अपने घर वाले। सबको यही लगता था जैसे मैं शादी नहीं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मुझे किसी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर तक रस्में चलती रहीं उतनी देर मेरा दिल धड़कता रहा और मैं इंतजार करता रहा सुहाग रात का, जब मुझे रानी के बारे में सच पता चलता नहीं इस वक्त मेरी हालत क्या होती। मैं रानी को ब्याह कर अपने घर ले आया था, रानी को कमरे में बिठा दिया। रानी के साथ उसकी माँ और एक बहन भी आई थी जो 2-3 घंटे के बाद चली गई। अब रात हो चुकी थी, मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन मैं ये सोच कर डर रहा था जाने क्या होगा। मैं कमरे में चला गया जहाँ मुझे रानी के साथ सुहाग रात मनानी थी, लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वो दुल्हन के लिबास में नमाज पढ़ रही थी। मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगी, लेकिन अजीब भी। नमाज अदा करके वो घूंघट लेकर बेड पर बैठ गई थी। मेरी धड़कन तेज हो गई थी, जाने क्या होगा। मुझे ये जानने की भी दिलचस्पी थी कि रानी के बारे में जो बातें मशहूर हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है। मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी इस बात का जवाब दिया। मैं उसके पास बैठ गया और सोचा क्या बात करूं। फिर मैंने उससे पूछा कैसी हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ जवाब दिया अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर मैंने उसका घूंघट उठाया, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको सोने की अंगूठी पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब वक्त था वो करने का जो मैं कब से करने की ख्वाहिश कर रहा था। मेरे तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो रहा था। फिर मैंने रानी के साथ सुहाग रात मनाई थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं और सहारे महल्ले वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं, क्योंकि ना वो ख्वाजा सरा थी ना ही वो खुसरा थी, बल्कि वो एक आम सी सीधी सादी लड़की थी
जैसे बाकी तमाम लड़कियां होती हैं। मेरे सारे वहम गुमान ख़त्म हो चुके थे। मुझे खुशी थी इस बात की कि, लेकिन शर्मिंदगी भी थी कि मैं कैसे एक शरीफ और नेक लड़की पर शक करता रहा। अब ये पछतावा और शर्मिंदगी मुझे सारी ज़िंदगी रहना था। और महल्ले वालों के काम देखो, कैसे एक मासूम को बदनाम कर दिया था और कैसे इस बेचारे का जीना हराम कर दिया था। अब मैंने फैसला कर दिया था कि रानी को वो खुशियाँ दूंगा जिसके लिए वो तरसती रही है। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी जब रानी मेरी बीवी थी। मैं रानी से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन मेरे सब दोस्तों और कुछ मोहल्लेदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा कैसी रही एक ख्वाजा सरा के साथ सुहाग रात। मैंने उन सब को लानत किया और कहा दिल करता है तुम सबको शूट कर दूं। कैसे एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया था। वो सब के सब शर्मिंदा हो गए, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं अभी ये बात मौजूद थी, रानी एक ख्वाजा सिरा है। लेकिन जब 1 साल बाद मेरा और रानी का बेटा पैदा हुआ तब सबको यकीन आ गया और सब बुरी तरह शर्मिंदा हो गए। अब जब भी वो कहीं मुझे देखते नजरें चुरा कर निकल जाते। अब तो मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया और वो बेहद शर्मिंदा होकर मुझसे माफिया मांगने लगे और मुझे और रानी को अपने घर ले गए थे। रानी के साथ मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एक रात मैंने बातों बातों में रानी से पूछ लिया, रानी तुम्हारे बारे में ये ख्वाजा सरा वाली बात कैसे मशहूर हो गई थी। तो रानी ने मुस्कुराते हुए बताया था, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक कबीर नाम का लोफर लड़का भी था। वो कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करता था और मुझे बुराई के लिए उकसाता। लेकिन एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा और बहुत सारे लोगों से उसे पिटवा दिया। उसके बाद वो तो नजर ना आया मुझे, लेकिन उसने मेरे बारे में ये सारी बातें मशहूर कर दी जिससे मैं बेहद बदनाम हो गई थी। मगर इस सब में मेरा फ़ायदा हो गया। अगर ये सब बातें मशहूर ना होती तो मुझे आप जैसा शोर कभी ना मिलता। मैं रानी की बात पर मुस्कुरा दिया। मुझे पूरा यकीन था अगर मैं किसी और से शादी करता तब इतना कभी खुश ना रह सकता जितना रानी से शादी करके खुशी महसूस कर रहा था। हर चीज़ जैसी नज़र आती है या इसके बारे में जैसा हम सुनते हैं वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।